रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर कमांडर को एक्टिव कर दिया है, तो दूसरी तरफ अब सुपर पावर अमेरिका भी सख्त लहजे में न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की एटमी ताकत का जिक्र कर पुतिन को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। क्या रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका की सीधी एंट्री होने वाली है? क्या अमेरिका मॉस्को पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में है? क्या बाइडेन ने रूस पर एटमी अटैक की डेट फिक्स कर दी? अचानक अमेरिकी एटम बम के एक्शन से जुड़े डरावने सवाल बेवजह नहीं उठ रहे। यूं ही सबसे विध्वंसक खौफ की आशंका जताई नहीं जा रही। इसके पीछे है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की चेतावनी, डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक दावा, अमेरिका की एटमी फोर्स की तैयारी। सख्त लहजे में कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन को अमेरिकी ताकत के बारे में विस्तार से बताया, ये जानने से पहले जान लीजिए कि इरपिन से लेकर खारकोव तक रूसी मार का बम कोहराम मचा रहे हैं। ये दृश्य इरपिन का है, जहां आसमान में अग्निबाण बरस रहे हैं, जो यूक्रेन की राजधानी को रौंद रहे हैं, त्राहिमाम मचा रहे हैं, जान ले रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को खंडहर में बदल रहे हैं। सिर्फ इरपिन नहीं, खारकीव में भी विध्वंस हो रहा है। आसमानी कैमरों में कैद ये तस्वीर देखिए और विध्वंस का अंदाजा लगाइए। क्लस्टर बम गिरने के बाद जर्रा जर्रा थर्रा उठा। मगर इससे ज्यादा ताकतवर अंदाज में रूस पर पलटवार की तैयारी। युद्ध अगर और ज्यादा दिनों तक खिंचा तब अमेरिका की एंट्री हो सकती है। अब तक यूक्रेन को हथियार देकर रूस से लड़ रहा अमेरिका एटम बम लेकर जंग में कूद सकता है। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के बीच अमेरिका की एटमी ताकत के बारे में कुछ यूं बताया है। We have a nuclear force that I rebuilt along with the military, and I hate even talking about it, but we have the most powerful nuclear force. We had weapons that were 48 years old. Nobody even knew if they work. We've refurbished and rebuilt and brand new in many cases our nuclear capability. So we don't like talking about it, and honestly Putin shouldn't be talking about it. अब जरा अमेरिका की एटमी शक्ति को भी समझ लीजिए। सुपर पावर अमेरिका के पास 5500 एक्टिव न्यूक्लियर हथियार है। अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D5 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 475 किलो टन वाले 8 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर है, यानी पूरा रूस इसकी जद में आता है। कहा जाता है कि अमेरिका के 400 एटम बम हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास सबमरीन है, जबकि 66 लॉन्ग रेंज B-52 बॉम्बर प्लेन्स हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन के सामने इसी के दम पर शत्रु देश को चेता रहे थे, और ट्रंप की यही चेतावनी रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका की एंट्री का संकेत मानी जा रही है। दो महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर टक्कर की आशंकाओं को बारूदी आकार दे रही है।
हालांकि रूस के पास अमेरिका से कहीं ज्यादा परमाणु बम, सीधे मॉस्को से वॉशिंगटन तक न्यूक्लियर बम दागने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं। रूस के पास 6200 से ज्यादा एटम बम है। रूस के पास स्मर्च RS-28 यानी सैटर्न II कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मोबाइल व्हीकल के जरिए छोड़ी जाती है। एटमी अटैक करने में सक्षम सैटर्न II मिसाइल की रेंज वॉशिंगटन तक है। एटम बम से लोड सैटर्न मिसाइल एक्टिव मोड में। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे करीबी नेता दिमित्री मेदवेदेव कई दफे एटमी ध्वंस दिखा चुके हैं। रूस की एटमी फोर्स भी तैयार है। न्यूक्लियर वेपन्स हमले के लिए अलर्ट है। जाहिर है, अगर किसी तरफ से एटमी अटैक की शुरुआत हुई तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।